डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, तो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। इसमें बोलता है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण दोनों का हल नहीं है, अद्वितीय हल अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब दोनों में से एक ही होगा, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे या अद्वितीय हल ही प्राप्त होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 से है ना। पहले लिखते हैं समीकरण 1 से 5x - 8y + 1 = 0 क्या करेंगे, समीकरण बताएंगे। लिखेंगे इसके लिए अलग से साइन बनाएंगे। इसके 3 मान लिखेंगे, ठीक है। चाहो तो आप 4 भी लिख सकते हो, लेकिन 3 मान तो अवश्य लिखेंगे, ठीक है। समीकरण में x बराबर 0 पर x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, -8y + 1 बराबर 0। -8y बराबर -1 और y बराबर माइनस कर जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। y बराबर 0 रखने पर y का मान जैसे 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, 0 जैसे रखेंगे क्या होगा, 5x + 1 तो 5x बराबर -1, x बराबर क्या रहेगा 5 यहाँ बढ़ाएंगे तो जैसा कि भाग में। एक और मान लेंगे x बराबर 1 पर, लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। यहाँ x बराबर 1 रखेंगे, 5 × 1 5 -8y + 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये 5 और 1 6 उधर जाके माइनस कर जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/8। जैसे इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 3/4, दूसरा इसमें भाग देंगे 3 बार चला जाएगा, 8 में देंगे तो 4 बार क्या जाएगा 3/4, ठीक है। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ये रही। तो बच्चों इसका हल लिखोगे ना पहले, तो लिख देना, यहां से लिखना दी गई समीकरण, ठीक है। यहां से लिखना चाहिए। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x - 24/5 y + 3/5 बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। इसको नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम क्या मानेंगे 5 मान लेंगे। तो 1 का 5 भाग तो 5 बार, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बजे 15 आ जाएगा। 5 में 5 का भाग नहीं तो 1 बार, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है, बराबर 0। अब इस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भाग में यहाँ गुणा में चला जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, 15x - 24y + 3y बराबर 0। इसका समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 3 से एक सारणी बना लेंगे। इसके 3 मान भाई x y, ठीक है। यहाँ वही x बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 24y + 3 बराबर 0। y बराबर क्या आ जाएगा, तो प्लस कर जाएंगे माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 24 यहाँ भाग में, इधर जाके भाग में 3/24, 3 में जैसे ही भाग में कितना आएगा 8, तो y बराबर 1/8।
ठीक है। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रख के क्या आएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 उधर जाके माइनस का, क्योंकि इधर प्लस है, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटा 15 हो जाएगा। जैसे इसको 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा माइनस अपॉन 5, 3 निकल 3 पंजे 15, तो y बराबर 0 पर माइनस का 1 अपॉन 5, ठीक है। फिर लिखेंगे y हो गया x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में, तो क्या होगा 15 गुना 1 माइनस 24 गुना y प्लस 3 बराबर 0, ये 15 होगा, 15 गुना 15 और 3 18, 18 प्लस के तो दाएं पक्ष में जाकर माइनस के, y बराबर माइनस का 18, y बराबर क्या होगा माइनस से माइनस कट जाएगा 18 बटा 24, अब इसमें किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा और 6 का जाएगा, 6 दिया 18 और 4 का भाग देंगे वो 6 का भाग देंगे 3, 6 चौका 24, तो y का मान क्या रहेगा, इसका मान क्या रहेगा 1, तो y का मान क्या प्राप्त हो गया 3/4। एक बार आप इसको डाल लीजिए, वरना मैं यही बना देता हूँ ग्राफ, ठीक है। अब सबसे पहले पैमाना लिख लीजिएगा इधर, चलो एक बार आपको बता दूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना बताता हूँ। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। ये बच्चों सारे स्टेप लिख दिया आपको, आप ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ग्राफ पर ही होंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इस सारणी को मैं भी इधर ही बना रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 के लिए है ये, और ये समीकरण 2 के लिए, ठीक है। तो हमारा ग्राफ पेपर पर हम 2 अक्ष खींचेंगे, ये हमारा x अक्ष
ये है एक्स डैश अक्ष, ऐसे लिखना है बच्चों उधर एग्जाम में, ठीक है। ये है हमारा वाई अक्ष, ये है वाई डैश, ये हमारा है मूल बिंदु 0,0। यहाँ पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। इधर माइनस की संख्या जाएगी 1 2 3 4। और पैमाना लिखना है आपको, पैमाना लिखना है एक्स डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, ठीक है। और वाई डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, उसमें x बराबर 0 पर y बराबर 1/8। x बराबर 0 कौन से x पर प्राप्त होगा? y अक्ष पर। तो y का मान 1/8। 1/8 का मान क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि 1 में 8 का भाग देंगे तो पहले 0, फिर 10 आ जाएगा। 10 में 8 का भाग देंगे तो लगभग 1.1 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ लगा लेते हैं 1.0.1, यहाँ है 0,0 और 1/8, ठीक है। और सेकंड के लिए y का मान 0 पर x बराबर माइनस का 1/5, x बराबर y बराबर 0 पर x का मान क्या है? 1/5। 1/5 का मान क्या होता है? 0.2, लेकिन माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का 0.2 होना चाहिए, मतलब ये रहा। ये क्या है आपका पॉइंट? माइनस का 1/5, 0, ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा ना आपको। और x का मान 1 पर y का मान 3/4, x के 1 पर y का मान 3/4। 3/4 की वैल्यू क्या होगी? 4 से हल्की सी ज़्यादा, अर्थात 4 से नहीं, 1 से हल्की सी कम होगी। ये 1 से हल्की सी कम मतलब 1 के सिद्ध में और 1 से हल्की सी कम, ये मान लेते हैं। क्या है इसका मान? 1 पर 3/4। तो इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा? ये कुछ समीकरण प्राप्त होगी। क्या होगी? एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये है समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 3 के लिए भी यही मान है। ये सारणी और ये सारणी दोनों क्या है? सेम है, तो इसके पॉइंट भी यही होंगे। मैं अलग मार्कर से डिनोट कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 मार्कर है बच्चों इस पे, ठीक है। ये जो रेड मार्कर है वो समीकरण नंबर 2 के लिए है, समीकरण नंबर 3 के लिए, क्योंकि सरल भी तो क्या था उसके लिए, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 दोनों के लिए क्या है? सारणी का मान सेम है, अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे पर समपाती है। दोनों के लिए एक ही रेखा प्राप्त हो रही है, तो इसके कौन से हल प्राप्त होंगे? अपरिमित हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं दिए गए ग्राफ में दोनों समीकरण एक दूसरे के समपाती हैं।
सतह इनके अपरिमित, एक मिनट रुकिए बच्चों, अर्थात अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन नहीं करना है आपको, ये तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है आपको बच्चों किस में बनाना है, ग्राफ पेपर में, और ये पैमाना साइड में लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो सीधा 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, एक बार ग्राफ बना लीजिएगा। आपको क्या करना है, जो दोनों समीकरणों की सबसे पहले सारणी बनानी है, जैसे मैंने आपको बनवाई है। फिर एक एक समीकरण के लिए कार्य करना है। एक एक समीकरण के लिए कार्य करेंगे तो हमें समीकरणों की रेखाएं प्राप्त होगी। यदि समपाती है तो बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, और यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो केवल एक हल प्राप्त होगा। और मान लो दोनों रेखाएं पैरेलल होगी तो उसके कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, एक बार इसको बना लीजिए, आप कॉपी में बना लीजिए अभी तो, फिर बाद में आप ग्राफ पेपर पर जरूर बना लीजिएगा बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। तो बच्चों उतार लीजिए। It's 11:03 a.m. तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थोड़ी तबीयत का भी इशू है और टेक्निकल इशू भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए बच्चों। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, राधे राधे। It's 11:05 a.m.